नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। मेरे बिल्कुल सामने आपको दिखा देते गए ये दृश्य आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हरियाली गए, बाग यहाँ पे गए। हम गए हांसी उपमंडल के गांव ढानी पीरावाली में और बिल्कुल सामने जो आप देख रहे गए पंजाब में, जैसा कि आप सभी को पता है, आम आदमी पार्टी ने जो फतेह हासिल की गए, जीत हासिल की गए, भगवंत मान की अध्यक्षता में उनके चेहरे पर अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली में काम किए गए, उसको देखते हुए पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर जो विश्वास जताया गया, उसी को देखते हुए हांसी के अंदर ढानी पीरावाली में ये जनसैलाब उमड़ा गए। देख सकते हैं बिल्कुल कितने लोग हैं यहाँ पे। ये सभी के सभी जो लोग हैं, ये इनके मन में आया कि ये लोग भी आम आदमी में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस जो है, कांग्रेस का तो मानिए सुपड़ा साफ जैसा ही बात थी, भाजपा की कुछ एक जैसा उन्होंने किया, लेकिन आम आदमी ने जो किला फतेह किया उसकी बात ही कुछ अलग है। और उसी को देखते हुए शायद हरियाणा में जो विकल्प है, कांग्रेस को ना चाहकर हर कोई चाहता कि आम आदमी का विकल्प हो। ऐसे में राजीव पालीक है आम आदमी के जो यूथ विंग के पश्चिमी जोन के जो युवा यहाँ पे कार्य करता है, नेता गए, उनसे बात कर लेते गए। उन्हीं के सानिध्य में आज सैकड़ों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होने के लिए आई हैं। राजीव जी से पूछ लेते हैं एक बार। राजीव जी, स्वागत करते हैं ANT नेशनल पर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से धन्यवाद। राजीव जी, क्या कहेंगे, जैसा अचानक से आप देख रहे हैं कल ही भगवंत मान जी ने शपथ ली है और शपथ के बाद पूरे हरियाणा में खलबली सी मची हुई है कि हर कोई चाहता है आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाए। क्या मानते हैं, कांग्रेस से तो लोग जैसा अपना मुख मोड़ ही चुके हैं, भाजपा से क्या लगता है, त्रस्त हो गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि जो पुराना टाइम था, लोगों को बहका के भ्रष्टाचार की लूट करके लोग सत्या हथियाने का काम करते थे। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी लगातार पिछले 9 सालों से जिस तरह से पूरे भारत को एक मैसेज दे रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अरविंद केजरीवाल के बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की जो चर्चाएं हो रही हैं, उससे लोगों में अब विश्वास हो गया है। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पंजाब ने मतलब काम के नाम पे वोट दिया है, ना कि झूठे लुभावने करके जो लोग वोट हथिया लेते थे उनका अब टाइम चला गया है। अब तो वोट सिर्फ उसी को मिलेंगे जो काम करके दिखाएगा। हमारे जो युवा भाई देखिए, जो बुजुर्ग हैं, ये सब खड़े हैं, ये इतने तंग आ चुके थे आज़ादी के 75 सालों के अंदर। वोट के टाइम पे इनसे झूठे झूठे वायदे करके सरकार बना लेते थे। जब इनको जाना होता तो कहते थे हम यहाँ पे हैं ही नहीं। लेकिन जिस प्रकार से आपने देखा है, चन्नी को हराने वाला हमारा मोबाइल रिपेयरिंग पे एक मिस्त्री का काम करता था। और जो मायावती जी हैं, पुष्कर धामी जी हैं, हरीश रावत जी, सुखबीर बादल और एक हमारे जो गोवा साइड में एक पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें 7 उप मुख्यमंत्री और 5 से 6 उप मुख्यमंत्री और मंत्री विधायकों की तो गिनती ही नहीं है। इस तरह से अब जो झूठ की राजनीति करने वाले थे उसका समय लग चुका है। अब तो सिर्फ काम के नाम पे वोट मिलेंगे। जनता जागरूक हो चुकी है। जिसको भी सत्ता, ये सत्ता नहीं, अरविंद केजरीवाल जी तो इसको जनसेवा का एक माध्यम मानते हैं। अब देख रहे हैं शपथ लेते ही जैसा कि कह दिया VIP कल्चर पंजाब से ख़त्म कर दिया गया और 300 यूनिट भी जो एजेंडे में उन्होंने कहा था वो भी शायद दे दी गई है। केजरीवाल भगवत मान जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 2500 रुपये बुढ़ापा पेंशन और कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त और 300 यूनिट बिजली फ्री और जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू थी, पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उसको दोबारा से लागू किया जाएगा। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं और कॉलेजों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट देने का जो कार्य था और जितने भी 122 के करीब शायद MLA मंत्री जो VIP कल्चर के नाम पे जो सुरक्षा लिए हुए थे, उनकी भगवत मान जी मतलब आज CM बन चुके हैं। उस टाइम पे तो भावी CM थे। सत्ता में आते ही, पार्टी के बहुमत में आते ही उन्होंने पहला ऐलान ये किया था कि जो VIP कल्चर है उसको ख़त्म किया जाएगा और तुरंत प्रभाव से जो हमारी जनता की सुरक्षा करने वाली पुलिस जो VIP कल्चर को सुरक्षा देती थी, वो लोगों की और आम घरों की सुरक्षा करेगी। इनका ऐसा कोई भी
सिस्टम नहीं चलेगा जो पिछले 75 सालों से चलता है। कहीं ना कहीं लोगों में चर्चाएं हैं, जैसा कि पंजाब में 4 आई, 4 से 28, 28 से अब में जो सीटें अचानक से आ गई, ऐसा गोवा में भी 2 सीटें आ गई है। कहीं अगला हरियाणा और गोवा तो आपका टारगेट आगे नहीं रहेगा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ, हरियाणा से पहले इसी साल गुजरात, मध्य प्रदेश और भी कई स्टेट ऐसे हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश है। इसके भी आपने देखा होगा कई मंत्री, कई एमएलए जो हमारी पार्टी में आने के लिए बेताब हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी उन्हीं लोगों को आम आदमी पार्टी में शामिल करेंगे जो साफ स्वच्छ छवि, जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं हो और जो जनता के दिलों पे राज करता हो। आज किसके सानिध्य में यहाँ पे कार्य किया ये प्रोग्राम किया जाए? हमारे चाचा भागचंद जी हैं और ये सुरेंद्र खरब जी हैं, हमारे प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बहुत ही बढ़िया रसूखदार इंसान है हमारे शहर के। इन्होंने कहा कि हम भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं और हमारे गांव के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी में आस्था व्यक्त करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। और इनको बहुत खुशी है, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, इनको बहुत खुशी है कि आम घरों के बच्चे, मान लो आपने दिल्ली में भी देखा, पंजाब में देखा, अब इनको यकीन हो गया कि एक ऐसा सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकता है जिससे एक गरीब से गरीब इनके बीच के इनके अपने बेटे को विधानसभा और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया जा सकता है। थैंक यू। राजीव पाली जी बात कर रहे थे, वो बात यहाँ पे आम आदमी पार्टी साबित करती है कि हरियाणा में कहावत है, दादा लाई सत्ता अब नहीं चलेगी, और वही अरविंद ने कहीं करके दिखाया, एक आम लोगों को टिकट देके। और अभी आपने पंजाब में देखा कि सीधे तौर पे वो लोग जीते भी गए, और इसी को लेके देखिए सभी के अंदर आशा है, पता ना उनके पास भी उनका भी भाग्य कब चमक जाए आम आदमी में जाने के बाद, किसी ओहदे पर वो भी बैठे, क्योंकि यहाँ पर जो पारिवारिक सत्ता नहीं चलती। सर, क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र खरब जी। क्या कहेंगे, आज इतने लोग आपके सानिध्य में यहाँ पे जुड़े हैं? ऐसा है जी, जो अरविंद केजरीवाल ने जो राजनीति करी है वो आम आदमी की राजनीति है, आम आदमी के फायदे की राजनीति है। आम आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो सारी अरविंद केजरीवाल दे सकता है। ये सारी पार्टी देख ली व्रत की, इनका नहीं पल्ला कुछ भी, ये अपना घर बन के सिवाय कुछ नहीं करने लायक रहे। जो भी ये रजवाड़े इन्हें बना रखे, यहाँ आगे सारे फैल हो जाएंगे। हर आदमी तरस हो रहा है, कोई बिजली का, पानी का, चिकित्सा का, स्वास्थ्य का, भाई स्कूल का, पढ़ाई का, सारा भट्ठा गोल कर दिया। सुरेंद्र जी, एक बात पूछना चाहेंगे, लोग दिल्ली में कहा करते थे आम आदमी फ्री लोगों को जो सुविधाएं दे रही है, क्या मानती है? आप ही के टैक्स का पैसा, क्या आपको, आपका अधिकार नहीं है उसका यूज करने का? आपका ही पैसा है, तो ऐसा वो फ्री की जो लोग कहते थे, इस बात का कितना खंडन करते, कितना उसको देखो जी, फ्री का क्या है, जो प्राइवेट कर दिया महकमे का, जिनकी बिजली है, बिजली वाले 1 यूनिट हुआ है तो 3-4 रुपया की, उसने 200 यूनिट के बाद वो 5 रुपया ही करते हैं, 500 यूनिट के बाद वो 10 रुपया ही करते हैं। वो तो लूट खसोट चल रही है। केजरीवाल ने इसको लाइन पे ले आया है, भाई वो जो 3-4-5 रुपये की जो बिजली है उसको आप 300 बिजली के यूनिट उस आदमी की फ्री करो जो गरीब आदमी है, जो कुछ उठे, देश तभी उठेगा जब गरीब आदमी उठेगा। उन सारे पैसों के कंपनी वाले हड़प जाए, नेता लोग हड़प जाए, आम आदमी को तो केजरीवाल ने दिया है ये। तो हम सब, हमारा गांव भी, हम सब चाहते हैं कि केजरीवाल की पार्टी आवे और लोगों का चिकित्सा का, भाई स्वास्थ्य का, पढ़ाई का, ये सारा जो बेनिफिट है ये आम पब्लिक को मिले। देखिए, काफी राजनीति है, बहुत बढ़िया राजनीति है, हम इससे प्रभावित हैं और आम आदमी पार्टी के साथ हम इसलिए जुड़ना चाहें। और भगवान करे अब की बार इनकी सरकार ही बनेगी, क्योंकि पंजाब में आगे, दिल्ली में आगे, यहाँ जरूर आएंगे हरियाणा में। काफ़ी अच्छी बात है, उनके काम को देखते हुए यहाँ पे लोग जुड़ रहे गए, और यही बात है। ताऊ जी से इनसे जान लेते हैं, आज के जो आयोजक है यही है। सर, क्या कहेंगे, इतने लोग आपने इकट्ठा कर लिए, क्या मनसा थी आपके? पूरा गांव यहाँ पे मेरे को लग रहा है। हाँ जी, पूरा गांव के मतलब आदमी आए, कौन जगह थी वो बोले अरे और भी आने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, सारा गांव ने गए, हम तो मतलब केजरीवाल ने देवा वोट, आप पार्टी ने देवा। आम आदमी का माहौल यहाँ पे हाँ, आने वाले 2 साल एक में तरफा जी। मैं मेरी वित्ती बताऊं जी, मेरे 2 पोते हैं, दोनों के मैंने कम से कम भी 10-10 फार्म भर गए, एक फार्म के 1000 रुपए, और फिर वो नंबर भी कौन, या नंबर आओ तो मतलब वही बात देवे को लूट खसोट मचा रखी है इन्होंने। फार्मों के ऊपर भी लूट खसोट मचा रखी है, 1-1 हज़ार रुपए एक फार्म के ऊपर। अरे गरीब आदमी कहाँ से भरेगा बेचारा, लूट पीट के तो पढ़ा है, फिर वो मतलब काटने नौकरी, उन नौकरी का मैं 1,000 रुपये एक फार्म के, एक कागज के 1000 रुपये, कमाल कर दिए सरकार ने तो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भागचंद है जी। ये भागचंद जी थे। देखिए, जो दुख है वो तो कहीं ना कहीं छलकता है,
जो दुख है वो छलकता है। और यही शायद गाँव से कुछ और लोग बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा फतेह सिंह सैनी। आप क्या कहेंगे? मत ये कहना चाहता हूँ ये सरकार ने ये जो सरपंच मेंबर का इलेक्शन 1 साल लेट कर दिया, ये पैसा बचाया इन्होंने, क्या करें इन पैसों का? तो ये गड़बड़ी है किस्म का। आप बताओ, नहीं खुद के तो पैसे बढ़ा लेते हैं, जो नए मेंबर आम सरपंच आदमी बने की बात यहाँ पे करें, आम आदमी पार्टी में कितनी आशा रखते हैं? नहीं, हमारी पूरा इंटरेस्ट है इसके अंदर पूरा। तो आपका पूरा परिवार आने वाले 2 साल ये बाद तो ऐसा है जी, ये जैसे क्रांति जो चलती है ना, ऐसा 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 एकदम सलाब बन जाएगा, पूरा एक ही हो जाएगा सब कुछ। अभी स्टार्टिंग समझो, मतलब स्टार्टिंग है, शुरुआत है। और शुरुआत ही कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। पहले घड़ा भरता है, फिर वही पानी जाके नदियों में, नदियों से नाले, और फिर सागर बन जाता है। एक दिन जैसे इन लोगों ने कहा, एक दिन आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सैलाब का रूप लेकर हिंदुस्तान की सत्ता पर काबिज होगी। अरविंद केजरीवाल हर हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंचेंगे, यही इनकी आशा। आप राजीव जी क्या कहेंगे हरियाणा के बारे में? जैसे आपको पता ही है। और एक बात यहाँ पे आ गई है, जो बिच्छू और सांप वाली जो बात कही गई है, इससे कितना ताल्लुक रखते हैं क्या कि राम कुमार गौतम वाली? राम कुमार गौतम तो देखिए, वैसे तो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और सम्मानित व्यक्ति भी हैं, लेकिन वो एक सच्चे और बड़बोले इंसान है। मतलब वो कहते हैं, मुंह पे खरा कहते हैं, लेकिन एक सच्चे इंसान है वो। उन्होंने सही कहा है कि मतलब ये तो उन्होंने चलो जाति सूचक टिप्पणी की है, इसके बारे में मैं गलत मानता हूँ इसे। और इसी राजनीति को लेकर के हम आए हैं कि जाति पाति ऊंच नीच हम सबको केजरीवाल जी एक नज़र से देखते हैं, और ये परिणाम आप सब लोगों के सामने है। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा की बारी तो अभी बहुत दूर है। हरियाणा से पहले हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश, गुजरात, शायद 1-2 स्टेट और भी है, इनमें भी कुछ में इसी साल और कुछ में हरियाणा से राजस्थान है, 23 में चुनाव होंगे नवंबर में। ये बहुत सी स्टेट ऐसे हैं। हरियाणा तक आते आते तो एक जन सलाब ऐसा बन जाएगा जिस टाइम पे तो सिर्फ पूरा हरियाणा सिर्फ अरविंद में और आम आदमी पार्टी में नजर आएगा। इसमें कोई दुराई और कोई भगवा खत्म होता होता झाड़ू चल जाएगी हर जगह पे। ये झाड़ू देखिए कचरा और सफाई करने का काम करती है, और ठीक इसी प्रकार से हरियाणा में भी नहीं बल्कि पूरे भारत में ये आम आदमी पार्टी की एक आम आदमी की झाड़ू है, ना कि ये किसी पार्टी की झाड़ू। ये 75 साल का जो हमारा जो कचरा इकट्ठा हो रहा है, ये इसको साफ करने का काम करेगी समाज का। और इसमें एक ऐसा समाज बनाएंगे अरविंद केजरीवाल जी जिसमें एक प्यार होगा, जो आज से 20-30 साल 50 साल 60 साल पहले अगर हम लेके जाएंगे, हमारा हर वर्ग के लोग इकट्ठा बैठते थे, आपस में प्यार था, त्यौहार थे, रिश्तेदारी, रिश्ते नाते। लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन के टाइम आते ही क्षेत्रवाद की राजनीति, जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, ऊंच गरीब की राजनीति, ऊंचा और नीचे की राजनीति, इन सब का टाइम अब जा चुका, लोग उब चुके हैं। अब आम आदमी पार्टी में पूरे भारत की धीरे धीरे आस्था होती जा रही है और काम को वोट मिलेगा। ये बात सही है। और बात अभी कर रहे थे झाड़ू की, तो अरविंद केजरीवाल जब पहली बार आम आदमी पार्टी को लेकर आए, उसने पहली बार जो सड़क पर झाड़ू चलती थी उसको कलगी बनाकर अपने माथे पर, अपने सर पर सजाया। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आम आदमी उसके साथ जुड़ा और इसी नाम से आम आदमी पार्टी का गठन भी हुआ। आप देखते रहे इंटरनेशनल में अनुराग सिंह।